अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरकारी गाड़ी का किराया अदा करने का किस्सा। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री अपने वालिद के बारे में एक किस्सा सुनाते हैं कि जब शास्त्री वजीर आजम बने तो उनके इस्तेमाल के लिए उन्हें एक सरकारी शेवरले इम्पाला गाड़ी दी गई। एक दिन मैंने बाबूजी के निजी सेक्रेटरी से कहा कि वो ड्राइवर को इम्पाला कार के साथ घर भेज दें। हमने ड्राइवर से कार की चाबी ली और दोस्तों के साथ ड्राइव पर चले गए। जब रात गए हम घर लौटे तो हमने कार गेट पर ही छोड़ दी और घर के पीछे से किचन के रास्ते से घर में दाखिल हुए। मैं जाकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि कोई नौकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने चिल्लाकर कहा कि अभी मुझे तंग ना करें क्योंकि मैं रात देर से सोया हूँ। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और मैंने देखा कि बाबूजी सामने खड़े हैं। उन्होंने मुझे मेज तक आने के लिए कहा जहाँ सब लोग चाय पी रहे थे। वहाँ अम्मा ने मुझसे पूछा कि कल रात तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से वापस क्यों आए। बाबूजी ने पूछा कि तुम गए कैसे थे, क्योंकि जब मैं वापस आया तो तुम्हारी Fiat कार तो पेड़ के नीचे खड़ी थी। सुनील शास्त्री कहते हैं कि मुझे सच बताना पड़ा कि हम उनकी सरकारी इम्पाला में घूमने निकले थे। बाबूजी उस गाड़ी का तभी इस्तेमाल करते थे जब कोई गैर मुल्की मेहमान दिल्ली आता था। चाय पीने के बाद उन्होंने मुझसे कार के ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप अपनी कार में कोई लॉग बुक रखते हैं। जब ड्राइवर ने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने पूछा कि कल इम्पाला कार कितने किलोमीटर चली है। ड्राइवर ने कहा कि 14 किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि इसे निजी इस्तेमाल की मद में दाखिल किया जाए और अम्मा से कहा कि फी किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के लिए जितना पैसा बनता है वो उनके निजी सेक्रेटरी को दे दें ताकि वो सरकारी खाते में जमा करवाए जाएं। तब से लेकर आज तक मैंने या मेरे भाई ने कभी किसी जाती काम के लिए सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं किया। वो किस्सा जब शास्त्री जी की एक आवाज पर लाखों शहरियों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया। नाजरीन, लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कहते हैं कि सन 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी सदर लंदन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी थी कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ जंग बंद नहीं की तो हम आपको PL 480 के तहत जो लाल गंदम भेजते हैं उसे बंद कर देंगे। उस वक्त इंडिया गंदम की पैदावार के हवाले से खुद कफील नहीं था। शास्त्री को ये बात बहुत बुरी लगी और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। उन्होंने अवाम से कहा कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं लेकिन इस अपील से पहले उन्होंने मेरी मां ललिता शास्त्री से कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे यहाँ खाना ना बने। मैं कल पूरे मुल्क से एक वक्त का खाना ना खाने की अपील करने जा रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। अनिल शास्त्री कहते हैं कि जब उन्होंने देख लिया कि हम लोग एक वक्त बिना खाना खाए रह सकते हैं तो उन्होंने तमाम शहरियों से भी ऐसा करने के लिए कहा। वो किस्सा जब रूसी वजीर आजम ने शास्त्री को सुपर कम्युनिस्ट कहा। नाजरीन, जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के इजलास में शिरकत के लिए रूस गए तो अपना खादी का ऊनी कोट पहन कर गए। रूस के वजीर आजम अलेक्सी कोसिगिन को फौरन अंदाजा हो गया कि इस कोट से ताशकंद की सर्दी का मुकाबला नहीं हो सकेगा। अगले दिन उन्होंने शास्त्री को ये सोचकर एक ओवरकोट तोहफे के तौर पर दिया कि वो उसे ताशकंद की सर्दी में पहनेंगे। अनिल शास्त्री कहते हैं कि अगले दिन कोसिगिन ने देखा कि शास्त्री फिर वही पुराना खादी का कोट पहने हुए हैं। उन्होंने बहुत झिझकते हुए शास्त्री से पूछा कि क्या आपको कोट पसंद नहीं आया। तो शास्त्री ने जवाब दिया वो कोट वाकई बहुत गर्म है क्योंकि वो अपने साथ इस मौसम में पहनने के लिए कोट नहीं ला पाया है। कोसिगिन ने इंडियन वजीर आजम और पाकिस्तानी सदर के एजाज में मुनक्कद की गई एक तकरीब में इस वाकया का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग तो कम्युनिस्ट हैं लेकिन वजीर आजम शास्त्री सुपर कम्युनिस्ट हैं। शास्त्री की मौत के वक्त उनकी जिंदगी की किताब पूरी तरह से साफ थी। ना तो वो पैसा छोड़कर गए, ना ही कोई घर या जमीन।